ऐसी समझदारी आपने नहीं सीखी तो समझो आपका जीवन अंधकार में है। एक ऐसी दुर्लभ कहानी जो आपके जीवन को बदल दे। परिवार बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। पति ऊंचे पद पर थे। पत्नी एक सरकारी शिक्षण संस्थान में अध्यापन विभाग से जुड़ी थी। उसके 4 बच्चे थे। जिंदगी की गाड़ी बहुत सुकून से चल रही थी। उन्होंने काम के लिए एक नौकरानी भी रखी थी। एक दिन पति ऑफिस से जल्दी लौट आया क्योंकि उसे एक यात्रा पर जाना था और यात्रा की तैयारी के लिए उसे समय चाहिए था। नौकरानी घर पर अकेली थी। बच्चे स्कूल गए थे। आदमी ने नौकरानी को अपने पास बुलाया। उसने उसे थोड़ा चिढ़ाया। शायद वह पहले से ही ऐसी चीज़ों की आदी थी। अचानक वह अनैतिकता के लिए तैयार हो गई। इस बीच उनकी पत्नी ने सोचा कि अपने पति की यात्रा की तैयारी में मदद करनी चाहिए। वह समय से पहले लौट आई। जब उसने देखा कि उसका पति नौकरानी के साथ बेडरूम में संदिग्ध हालत में है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस महिला ने इस मौके पर बड़ी समझदारी दिखाई। वह तुरंत स्कूल गई और फिर घर लौट आई। वह बिल्कुल सामान्य रही, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपने पति को बड़े प्यार से विदाई दी ताकि मालिक जो सबका विधाता है उस पर प्रसन्न हो। पाठकों, अगर यह महिला शोर मचाती, लोगों को इकट्ठा करती और उन्हें बताती कि यह उसकी ऐसी करतूत है तो क्या नतीजा होता। न केवल पति को कुछ समय के लिए पछताना और अपमानित होना पड़ता, बल्कि उसके बाद वो महिला अपने पति के साथ रह भी नहीं पाती और घर बहुत जल्दी टूट जाता। महिला ने एक बेहतरीन योजना बनाई जिससे सारी समस्याएं हल हो गईं। मालिक जो सबका बनाने वाला है, ऐसा ना करे। पति के जाने के बाद इस महिला ने अपने भाई से संपर्क किया और कहा इस नौकरानी को अभी और इसी समय उसके देश वापस भेज दिया जाना चाहिए, चाहे उसे कितना भी खर्च क्यों ना करना पड़े, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, चाहे कितनी भी मेहनत हो। मैं एक पल के लिए भी उसका अस्तित्व बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। महिला के भाई ने नौकरानी को अंतिम विदाई दे दी। एक हफ्ते बाद पति अपनी यात्रा से लौटा। उसका दिल टूट गया। पहुंचते ही उसने नौकरानी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। वह अपनी पत्नी से पूछकर उसे शक में डालना नहीं चाहता था। उसने दिखावा किया कि उसे परवाह नहीं कि नौकरानी घर में है या नहीं, लेकिन उसकी पत्नी उसके दिल की बात अच्छी तरह समझती थी। उसकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही थी। वह 2 दिन तक मन महसूस कर चुप रहा। तीसरे दिन वह उसे छोड़ नहीं सका। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या नौकरानी दिखाई नहीं दे रही है? पत्नी ने अजनबी सा व्यवहार करते हुए कहा, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आपके जाने के बाद नौकरानी बीमार पड़ गई। अस्पताल में जब उसके कई रक्त परीक्षण हुए तो यह दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ कि उसे एड्स है। इसलिए मैंने उसे तुरंत उसके देश वापस भेज दिया। यह खबर उसके पति पर बिजली की तरह गिरी। वह उसे कैसे बता सकता था कि मैंने आपकी अनुपस्थिति में नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। हो सकता है कि उसी के जरिए इस घातक बीमारी के कीटाणु मुझ में भी आ गए हों। वह अपने पद, ओहदे, दोस्तों और रिश्तेदारों और परिजनों के कारण यहाँ किसी भी अस्पताल में अपना रक्त परीक्षण कराने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। लोग उसे बहुत नेक और सम्मानित व्यक्ति मानते थे। इस खुलासे के बाद वह जीते जी मर जाएगा और किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अब वह अंदर ही अंदर घुलने लगा। उसे ना तो ऑफिस जाने का मन करता था और ना ही घर। खाने पीने से उसकी पूरी तरह बेरुखी हो गई थी। अपनी पत्नी और बच्चों के सामने समान दिखने के लिए वह जहर के कुछ घूंट खा लेता था। उसकी निराशा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह सोचता, क्या अब इस हानिकारक और अपमानजनक बीमारी में एड़ियाँ रगड़ते हुए मरना ही मेरी नियति है? उसका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। कुछ ही समय में उसका वजन 16 किलो कम हो गया। अब उसे यकीन होने लगा कि मौत धीरे धीरे उसके शरीर और आत्मा में अपने खूनी छेद खोद रही है। कई बार उसके मन में आया कि वह अपना राज किसी को बता दे और अपने दिल का बोझ हल्का करे, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर भी वह घर आकर पक्का इरादा कर लेता था कि अपनी पत्नी को इनमें से कुछ बातें ज़रूर बताएगा। फिर उसे डर लगता था कि मैं अपनी पत्नी की मेरे वफादार और नेक जिंदगी के लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने बच्चों का सामना कैसे करूंगा? आखिरकार वह सोचने लगा कि मेरा संसार तो उजड़ ही गया। अब अपनी आखिरत ठीक कर लूं। पहले वो नियमित रूप से नमाज नहीं पढ़ता था, तो अब वो 5 नमाजें
बड़े नियम से जमात के साथ पढ़ने लगा। फिर उसने तहज्जुद की नमाज भी पढ़नी शुरू कर दी। उसकी पत्नी ऐसा दिखावा करती कि वो बेसुध सो रही है, लेकिन वह किन आँखों को देखती होगी, अपने पति को रोते हुए और अपने मालिक विधाता के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते देखकर उसे बहुत खुशी होती होगी। जब पत्नी को पूरा यकीन हो जाता था कि उसका पति बदल गया है, कि वह अब नेकी के रास्ते पर पूरी तरह से रुक गया है, तो उसे लगता था कि अब अपने पति को सच बताने का समय आ गया है। पत्नी ने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि मैंने तुम्हें नौकरानी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे उसके देश भेज दिया। उसे एड्स नहीं था। मैंने तुम्हें डराने के लिए तुम्हें गलत जानकारी दी थी। यह सुनकर पति के सिर से एक बोझ उतर गया। उसने अपनी सेहत में बहुत हल्कापन महसूस किया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही है। उसने अपनी पत्नी से वादा किया कि भविष्य में उसके कदम कभी नहीं भटकेंगे। पत्नी ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, तुम्हें एड्स से डराने का भी यही मकसद था। इस तरह परिवार फिर से खुशी से रहने लगा।